वेलकम टू फिलो स्क्वाड। ये आपका टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट हैं और तीनों शिफ्ट की एफिशिएंसी दे रखी है 80%, 70% और 50%। एक काम 60 डेज में कंप्लीट होता है फर्स्ट शिफ्ट के द्वारा। तो आपको बताना है कि तीनों शिफ्ट अगर साथ में काम करेंगी तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने कम दिनों में समाप्त होगा। पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 80, 70, 50। इसको हम काट लेंगे, इसकी रेशियो बना लेंगे तो ये आ गई 8:7:5। तो टोटल वर्क क्या होगा आपका? टोटल वर्क होगा डेज 60 मल्टीप्लाई में पहले शिफ्ट में कितनी परसेंट एफिशिएंसी थी 80, तो उसका रेशियो कितना आया 8। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका काम आ गया 480। ये आपका टोटल वर्क आ गया 480। यदि तीनों शिफ्ट साथ में काम करती हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे 8 + 7 + 5, ये हो गया आपका 20। यदि तीनों शिफ्ट एक साथ काम करेंगी तो आपका कार्य, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे हम, आपका कार्य 24 डेज में समाप्त हो जाएगा। पहले कितने दिनों में समाप्त हो रहा था? 60 डेज में, और अब कितने दिन में हो रहा है? 24 डेज में। तो हमारे कितने दिन बच गए? तो हम इसको माइनस करके निकाल लेंगे 60 - 24, तो ये आपका आ गया 36। ये आपका आ गया 36। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। 2 व्यक्ति हैं ए और बी एक काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए अपनी एफिशिएंसी से दुगना काम करे और बी अपनी एफिशिएंसी से 1/3 काम करे, 1/3, तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि एक अकेला कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो इसको ऐसे करेंगे आप लोग, ए प्लस में बी, ये उनका ओरिजिनल एफिशिएंसी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। और यही काम यदि ए अपनी दुगनी एफिशिएंसी से करता है और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से करता है तो कार्य समाप्त होता है 3 दिनों में। यहाँ से हम ए और बी की रेशियो निकाल लेंगे। 5A प्लस में 5B इक्वल में 6A प्लस में B। तो आपकी ए और बी की यहाँ से रेशियो आ गई है 4:1। यहाँ से आपकी ए और बी की रेशियो आ गई 4:1। यदि ए पूरा काम अकेले करेगा तो आपको बताना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए पहले आपको टोटल कार्य निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। ये कैसे निकलेगा? यहाँ पे ए और बी में आप इनकी एफिशिएंसी रख दीजिए। 4 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 5, तो आपका टोटल वर्क आ गया 25। ए अकेला कार्य समाप्त करेगा तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे ए की एफिशिएंसी से, यानी 4 से। तो आपका कार्य 6 से ही 1/4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 डेज, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 डेज। यदि ए किसी कार्य को शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, और बी बचे हुए कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य को 6 दिनों तक करता तो बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेता। तो आपको बताना है ए और बी अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो इसके बहुत अच्छी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ लिख लेंगे ए और बी।
ए ने कितने दिन तक कार्य करा, 4, और बी ने बचा हुआ कार्य कितने दिनों में करा, 18। यदि ए 6 दिनों तक कार्य करता तो बी बचा हुआ कार्य कितने दिनों में करता, 12। तो ये देखिए यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 6 का, और इधर से डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो हम यहाँ से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इक्वल में बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो ये आपकी ए और बी की रेशियो आ जाएगी। आपकी ए और बी की यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हम। ए और बी की रेशियो आ गई है 3:1, 3/1। तो आपका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी को 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि उसने 4 दिन तक कार्य करा था। तो ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई में 3, प्लस में बी ने कार्य करा था कितने दिन तक, 18 दिनों तक, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो आपका टोटल कार्य आ गया 30। अब बताना है ए कितने दिनों में करेगा और बी कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो 30 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ गया 10 दिन। और ऐसे ही आप बी का निकाल लेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे आप 1 से, तो ये आ जाएगा 30 दिन। तो इसी प्रकार ये सवाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे कार्य को एक साथ शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, और पूरा काम जो है वो ए के द्वारा 33 दिनों में निपटाया जाता है, तो आपको बताना है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, प्रीवियस ईयर का। इसको ऐसे करेंगे, ए प्लस में बी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते थे, 30 दिनों में। लेकिन ए ने कितने दिनों तक कार्य करा, ए ने कार्य करा है 33 दिनों तक, और बी ने कार्य करा है 23 दिनों तक। तो ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा करा है, ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा करा है, तो हम इसको 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई 3 इक्वल में बी ने कितने दिन कार्य कम करा है, 7 दिन, तो बी मल्टीप्लाई 7। तो आपकी ये रेशियो निकल के आ जाएगी ए और बी की 7:7/3। तो आप यहाँ से इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 7, उसने बी ए ने 7 को प्लस में 3, उसने 7 दिन कम कार्य करा है, उसने 3 दिन ज़्यादा कार्य करा है, तो दोनों को प्लस में कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 30 से, क्योंकि पूरा कार्य समाप्त होना था 30 दिनों में। तो 7 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 30, ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डेज से, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 300 यूनिट। टोटल वर्क आ गया आपका 300 यूनिट। अब आपको बताना है कि ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाता। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखी है आपको 7, तो हम 300 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 300/7 डेज। ये आ गया आपका, इतने दिनों में एक कार्य समाप्त कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अलोन वुड टेक 27 hours more to complete a work than A and B work। ए जो अकेला वो 27 घंटे ज़्यादा लेता है काम करने, जो ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं। बी जो है उसी काम को करने में 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है ए और बी के मुकाबले। तो आपको बताना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, आपको ट्रिक बताते हैं हम। देखिए ऐसा करना है इसको, ए प्लस में बी ये 27 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, तो एक्स प्लस में 27, हम ए और बी को एक्स मान लेंगे। ये 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, तो एक्स प्लस में 3।
जो एक्स्ट्रा है उनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 27 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आपका आंसर आ गया 9। आपको ए का निकालना है तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 9 और 9 में आप 7 ऐड कर दीजिए। 9 प्लस में 7, 9 प्लस में 27, क्योंकि वो 27 आवर्स ज़्यादा लेता है तो 9 में 27 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे हो जाएगा इस ट्रिक के द्वारा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। ए किसी काम को करने में बी के मुकाबले 5 दिन ज़्यादा समय लेता है और बी उसी काम को 9 दिन ज़्यादा में करता है। किससे? सी से। और ए और बी उसी काम को जितने समय में करते हैं, सी भी उसी काम को उतने ही समय में ख़त्म कर देता है। तो आपको बताना है कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो हम लिख लेंगे ए बी एंड सी। हम सी को पहले एक्स मान लेते हैं। तो उसमें में बोला गया है कि ए जो है सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 9 दिन। तो इसको हम ले लेंगे एक्स प्लस में 9। और बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 5 दिन। बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 5 दिन। तो ये हो गया एक्स प्लस में 4। ये आपकी तीनों की रेशियो आ गई। ए की आ गई एक्स प्लस में 9, बी की आ गई एक्स प्लस में 4 और सी की आ गई एक्स। अब ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही सिंपल हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ दे रखी है, जितने टाइम में ए और बी कार्य को समाप्त करते हैं उतने टाइम में सी भी उसी कार्य को समाप्त कर देता है। यदि हम ए प्लस में बी को एक्स मान लें, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसमें सेम पुराना वाला फॉर्मूला ही हम लगा देंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। अंडर रूट कितने दिन ज़्यादा लेता है? 9 दिन। मल्टीप्लाई में कितने दिन ज़्यादा लेता है? 4 दिन। तो आपका ये आ गया, अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा? 6। तो आपका ये आ गया 6 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपको किसका निकालना है? ए का। ए का कितना है? एक्स प्लस में 9। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 6। तो 6 प्लस में 9 इक्वल में 15। ए उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर पाएगा। यदि आपसे बी का पूछा जाए तो आप बी का भी इसी प्रकार निकाल लेंगे। एक्स प्लस में 4 यानी 6 प्लस में 4 इक्वल में 10 डेज। और सी का पूछा जाए तो सी की वैल्यू कितनी होगी? एक्स, क्योंकि सी उस काम को ए प्लस बी के मुकाबले उतने ही दिनों में कर सकता है। तो सी कितने दिनों में आ जाएगा? 6 दिनों में। सी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज एंड उसी काम को 4 मैन और 3 वुमेन 12 दिन में करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मैन एंड 4 वुमेन 16 दिन में जो काम करते हैं, उसी काम को 4 मैन एंड 3 वुमेन कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। तो आपको बताना है कि 7 मैन एंड 7 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो पहले तो हमें इनकी मैन और वुमेन की रेशियो निकालनी होगी। दोनों क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, तो हम दोनों का काम इक्वल रख देंगे। 3 मैन प्लस में 4 वुमेन मल्टीप्लाई में 16 इक्वल में 4 मैन प्लस में 3 वुमेन मल्टीप्लाई में 12। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 48 मैन प्लस में 64 वुमेन इक्वल में 48 मैन प्लस में 36 वुमेन। तो ये आपका आ गया 28 वुमेन इक्वल में 0, क्योंकि मैन से मैन कट गया। 28 वुमेन इक्वल में 0। तो वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई? 0। वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे 0 आ गई। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इसको हम पुट कर देते हैं ऊपर वाली किसी भी एक इक्वेशन में। यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं तो ये आ गई 3 मैन प्लस में 0
इक्वल में मल्टीप्लाई में 16 इक्वल में 4 मैन प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 12। तो यहाँ से हम पहले मैन की इसमें निकालेंगे एफिशिएंसी। ये मैन की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी कितनी आपकी 3। मैन की एफिशिएंसी यहाँ से आपकी आ जाएगी 3। तो मैन की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3 और वुमेन की आ गई आपकी 0। अब इसको ऊपर लिखी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। जैसे कि हमने इक्वेशन बनाई थी 3 मैन, हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे कि 3 मैन प्लस में 4 वुमेन। तो यहाँ पे हम मैन की रख देंगे कितनी, मैन की यहाँ पे रख देंगे हम 1 और वुमेन की रख देंगे हम यहाँ पे 0। तो आपका जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा 48। आपका टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा 48। इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे, इसका आंसर हमें किसका निकालना है 7 मैन और 7 वुमेन का। तो वुमेन की तो 0 है, तो 7 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 और टोटल वर्क हमने निकाल लिया था 48। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 48 से, तो ये आपका आ जाएगा 48/7 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 15, 12, 15 दिनों में समाप्त करते हैं यदि वे एक साथ कार्य को करना शुरू करें और उनका शेयर दे रखा है वेजिस का ए, बी एंड सी का 750 रुपये। टोटल वेजेस दे रखे हैं उनके 750 रुपये। हमें बताना है कि उनको प्रत्येक को कितने पैसे मिलेंगे। तो वेजेस जो होते हैं वो उनके दिनों के अकॉर्डिंग होते हैं, जितने दिनों तक उन्होंने जितना काम किया होगा उतने ही उनको पैसे मिलेंगे। तो हम पहले इसकी रेशियो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी ए बी सी। इसने कितने दिनों तक काम किया 10, ये कितनी स्पीड से करता है 12 और ये 15। तो एलसीएम आ गया आपका 60। इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी आ गई आपकी 5 और इसकी आ गई 4। लेकिन सबने क्या किया है, काम बराबर दिनों तक किया है ना सबने। तो इसमें हम डे का कोई रोल नहीं है क्योंकि डे से डे कट जाएगा। देखिए ऐसे ए बी सी 6 मल्टीप्लाई में 4 डेज, 5 मल्टीप्लाई में 4 डेज एंड 4 मल्टीप्लाई में 4 डेज। इससे 4 ये डे से डे सारे कट चुके हैं। तो इसकी रेशियो निकल के आ गई वही जो हमारी एफिशिएंसी की रेशियो थी 6:5:4। तो ए का जो शेयर होगा ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 15। तो 15 यूनिट बराबर में 750 है, तो 1 यूनिट बराबर में कितना होगा 50। ए का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, तो ये आ गया 300। इसी प्रकार आपको बी का निकालना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा आपका 250। और आपको सी का निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा आपका 200। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 12 and 15 days. They started the work for 1 day each and A started the work first. In how much time 60% of work will be completed? ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में करते हैं और वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं। तो आपको बताना है कि कार्य का 60% कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए और बी, ए कितने दिनों में करता है 12 दिनों में और बी उसी कार्य को करता है 15 दिनों में। तो इसका एलसीएम होगा 60। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 5 और 4। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क है हमारा 60, हमें कितना निकालना है 60%। 60 का 60% होगा 60 मल्टीप्लाई में 60 अपॉन में 100। तो ये आपका आ जाएगा 36। तो हमें 36 काम करना है, लेकिन एक दिन ए काम करता है तो अगले दिन बी काम करता है। तो देखिए एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक साइकिल मतलब एक पूरा चक्र कंप्लीट होने में 2 दिन लगते हैं। 2 दिन में एक पूरा चक्र कंप्लीट होता है और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, एक दिन ए काम करेगा 5 और दूसरे दिन बी काम करेगा 4।
तो 2 दिन में आपका काम हो रहा है 9। आपको कितना काम करना है 36, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 4 से। तो डेज को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन में आपका 36 काम पूरा हो जाएगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B complete a work in 24 and 30 days, working 10 hours per day and work is to be done in 2 shift. A और B किसी काम को 24 और 30 दिनों में करते हैं और 10 दिन एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं और 2 शिफ्ट लगती हैं कंपनी में। एक शिफ्ट लगती है 6 घंटे की और दूसरी शिफ्ट लगती है 4 घंटे की। तो पहले दिन ए जो है वो आएगा पहली शिफ्ट में और दूसरे दिन ए आएगा दूसरी शिफ्ट में। इसी प्रकार बी पहले दिन आएगा दूसरी शिफ्ट में और दूसरे दिन आएगा पहली शिफ्ट में। तो आपको बताना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहले हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए एंड बी, ए उस कार्य को 24 दिनों में करता है और बी 30 दिनों में। तो हमारा यहाँ से एलसीएम आ गया 120। इसकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे 5 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 4। तो देखिए फर्स्ट साइकिल पहले दिन ये 6 घंटे काम करेगा और 4 घंटे। पहले दिन ए 6 घंटे काम करेगा और दूसरे दिन ए 4 घंटे काम करेगा। इसी प्रकार पहले दिन बी 4 घंटे काम करेगा, दूसरे दिन बी 6 घंटे काम करेगा। ये आ गया आपका पहला दिन। ए ने 6 काम करा तो इसकी 6 की स्पीड से 6 घंटे काम करा ए ने, और बी ने कितने घंटे काम करा 4। तो दूसरे दिन बी ने 6 घंटे काम करा और ए ने कितने घंटे काम करा 4। तो ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 2 दिनों की एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। और इसमें काम कितना हो रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5 और बी की 4। तो इसमें हमारा काम हो रहा है 9 काम हो रहा है हमारा 2 दिन में। लेकिन हमें काम कितना करना है 120। इसको चलो नए पेज पे लिख लेते हैं यहाँ से। ये हमारा आ गया एक साइकिल हमारी आ गई। 1 साइकिल 2 दिनों में कंप्लीट हो रही है और इसमें काम हो रहा है हमारा 9। हमें टोटल वर्क करना है 120। तो हम इसको देखो डायरेक्ट तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम इसको नियरेस्ट लेके जाएंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 13 से। इसको हमने 13 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आ गया 117। इसी प्रकार इसको भी डेज को भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 डेज। तो अभी कितना काम बचा है 3 काम और बचा है। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5। अब ए का नंबर आएगा तो ए उसी काम को 3 काम को कितने देर में कर पाएगा वो हमें निकालना है। ए उसी काम को कितने देर में कर पाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5 और 2 दिन में 10 घंटे काम करता था। तो 1 घंटे का काम उसका होगा 5/10 यानी 1/2। और उसे कितना काम करना है, उसे 6 घंटे काम करना है और 6 घंटे में उसका जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 3 दिन। 6 घंटे में उसका काम कितना हो जाएगा 3 यूनिट उसका काम हो जाएगा। तो इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो ये आपका आ गया 120 यूनिट। ये टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए आप 26 दिन तो ये और 1 दिन ए ने एक्स्ट्रा काम करा है, तो टोटल वर्क है हमारा 27 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपको समझ में टोटल वर्क हमारा 27 डेज में। 27 कैसे आया 26 दिन तो पहले काम करा है दोनों ने मिलके, लेकिन ए ने 1 दिन एक्स्ट्रा भी काम किया है तो हम उसको भी प्लस करेंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।